कैसे चल रहा है सब कुछ। हमने पिछले क्लास में क्या किया था, जहाँ तक मुझे याद है हमने साइन कन्वेंशंस कंप्लीट कर लिए थे। राइट राइट, हमने साइन कन्वेंशंस कंप्लीट कर लिए थे, सबके साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। मैंने एक बात आपको बहुत जोर देकर बताई थी कि हमें एक बंदे को एक सब्जेक्ट में एक ही तरीके के साइन कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। आप या तो सबको प्लस, सबको नहीं, या तो एक किसी चीज को, जैसे माना कि बेंडिंग स्ट्रेस को आप अपर प्लस मान रहे हो तो पूरे सॉल्व में अपर को प्लस ही मानो। ये बात आपके समझ में आई। और फिर हमने कहा कि हम बेंडिंग की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बेंडिंग की एक इक्वेशन है, एक कहानी सुनिए आप। बेंडिंग की एक इक्वेशन है, बेंडिंग की इक्वेशन है कुछ इस तरह, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई। राइट, सुनिए एक बात कि यदि सबने कहा कि यदि किसी कंपोनेंट पर टेंशन लग रहा है तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, कंप्रेशन लग रहा है तो भी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए नेगेटिव है। शेयर लग रहा है तो शेयर का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को नहीं मानते, एवरेज शेयर हम पी अपॉन ए ही कैलकुलेट करते हैं अभी तक। वो एक फॉर्मूला होता है, वो पैराबोलिक होता है, लेकिन अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसका एक स्पेशल केस नहीं कंसीडर करेंगे, अभी हम पी अपॉन ए ही मानते हैं। किसी ने कहा कि यदि इस तरीके का लोड लगे जो कि शेयर बिल्कुल ना प्रोड्यूस करे, प्योर बेंडिंग मोमेंट, कौन सा? प्योर बेंडिंग मोमेंट। देखो, एक बेंडिंग मोमेंट होता है कि ट्रांसवर्स लोड है तो ये इस एक एक्स डिस्टेंस पे एक लोड डालेगी पी इंटू एक्स। लेकिन एक बात याद रखिए आप, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो एक फोर्स भी तो शिफ्ट होगा। फोर्स शिफ्टिंग की थ्योरम आपको पता है, यदि इस फोर्स को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है तो पी मैग्नीट्यूड शिफ्ट होगा और पी इंटू एक्स एक मोमेंट शिफ्ट होगा। तो यदि फोर्स से निकालेंगे तो पी इंटू एक्स आएगा, लेकिन साथ में एक फोर्स भी आएगा, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या कर देगा? उस क्रॉस सेक्शन को डिस्टोर कर देगा। राइट, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि मान लो कि फोर्स है ही नहीं। अभी हम क्या कह रहे हैं? मान लो कि फोर्स है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि मान लो एक प्योर एम लग रहा है, आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये इसको होगिंग करेगा। मान लो एक प्योर एम लग रहा है इस तरीके, ये क्या करेगा? ये सेगिंग करेगा, ये होगिंग करेगा। मान लो हम ये मानते हैं प्योर एम लग रहा है, इस एम की वजह से मानो कि इसका, इस बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो इस प्रकार है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो एम मोमेंट डालने पर आई इनर्शिया के क्रॉस सेक्शन के बीम के न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर कितना स्ट्रेस होगा, तो हम निकालेंगे एम अपॉन आई इंटू वाई। मैं एक यूज बता रहा हूँ इस इक्वेशन का, फिर हम डिराइव करेंगे। एक और यूज देखो, इसको और इसको लिया हमने अभी। राइट, एक और यूज, मैं ये कहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी ई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एक बीम बेंड होने के बाद आर कर्वेचर बन गया है, मैं अभी अभी मुझे एम नहीं पता, मैं कह रहा हूं मैंने एक एम लगाया जो मुझे नहीं पता, उससे उसका आर कर्वेचर बन गया है। इसकी इस बीम की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी ई है, तो बताओ इसके एक न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई। तो अब बार हमने क्या लिया? ये और ये पोर्शन लिया। समझ में आया? इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ध्यान दे दीजिएगा कि मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, क्या सबके लिए न्यूट्रल एक्सिस बीच में होती है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, मान लो अपर इज इन टेंशन, राइट, लोअर इज इन व्हाट? कंप्रेशन। ठीक है, वाई दोनों तरफ पॉजिटिव ही है। वाई क्या है? इधर भी पॉजिटिव, इधर भी। डिस्टेंस है यार, इस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। राइट, मान लो हमें ऊपर पता करना है, ऊपर पता करना है। अब देखो, ऑब्वियसली जो टेंशन में है वो टेंशन ऊपर, टेंशन में है तो सिग्मा इज इक्वल टू इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर एक एम लग रहा है, एम अपॉन इस क्रॉस सेक्शन का आई, बी एच क्यू बाई आई इंटू कौन सी डिस्टेंस? अब मेरी बात सुनो, एम कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। आई क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? वाई। अब देखो, वाई जीरो करूंगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सिग्मा ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज वाई जीरो, यहाँ से वाई है ऊपर और वाई नीचे, वाई जीरो सिग्मा जीरो। वाई को मैं बढ़ा रहा हूँ तो लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, बढ़ गया। दिस इज व्हाट? दिस इज वाई एंड दिस इज व्हाट? सिग्मा। बढ़ गया। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम एंड पे, वाई इज इक्वल टू एच बाई टू। तो हम कहें सिग्मा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो हम कहेंगे एम सेम है, आई सेम है, वाई मैक्सिमम, और वाई मैक्सिमम मतलब एच बाई टू। राइट, या तो ये रखो या ये रखो, एच बाई टू। तो वहाँ मैक्सिमम होगा, फिर नीचे 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 गिरेगा, फिर नीचे कंप्रेशन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कंप्रेशन में सेम वैल्यू आएगी। राइट, इसको ऐसे एरो से बताते हैं कि ये कंप्रेशन है, ये तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी मैंने बताया है कि इस इक्वेशन का यूज क्या है। अब हम करने वाले हैं डिराइव। डेरिवेशन करने से पहले मैंने कहा कि सॉम में हर चीज क्या है? सॉम में हर चीज क्या है? अजम्पशंस के साथ। मैं एक अजम्पशन बता देता हूँ, आप इसकी बेंडिंग स्ट्रेस का आंसर। देखिए, जब हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, पहले देखते हैं कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। मैं आपको बताऊंगा जब डिराइव करूंगा, तब मैंने कहा कि मैंने हुक्स लॉ लगाया है। राइट, हुक्स लॉ कब लगता है? जब होमोजीनियस हो और लीनियर इलास्टिक हो। क्लियर? जब होमोजीनियस और क्या हो? लीनियर इलास्टिक हो। दूसरा क्रॉस, दूसरा assumption देखो, पहला assumption समझ में आ गया कि ये होमोजीनियस और लीनियर इलास्टिक क्यों कह रहा है? क्योंकि हुक्स लॉ लगाना है हमें डेरिवेशन करते वक्त। ठीक है, सेकंड कह रहा है क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शियर स्ट्रेस नहीं है। मैंने क्या कहा? यदि बीम है, यदि एम प्योर लग रहा है तो वो सिर्फ बेंड करेगा, लेकिन इसके साथ साथ यदि शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, मैंने वो कैंटिलीवर बीम वाला बताया आपको, तो यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो पी भी लगेगा और पी इंटू एक्स लगेगा। तो ये पी इंटू एक्स जो है वो तो उसको बेंड करेगा, लेकिन ये जो पी शियर है वो उसको, उसके एरिया को भी, जैसे यहाँ अभी अभी एरिया कैसे होंगे? ऐसे प्लेन रहेंगे, मतलब राइट, अभी विदाउट शियर स्ट्रेस। लेकिन
लेकिन जब शियर स्ट्रेस रहेगा तो ये डिस्टोर्ट कर देगा इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने कहा अभी शियर स्ट्रेस नहीं है, प्योर बेंडिंग है, तो हमने कहा कि क्या है, क्रॉस सेक्शन पहले और बाद में प्लेन है, प्लेन मतलब एक समतल है। डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन आर वेरी स्मॉल। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको कैलकुलेट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हम साइन थीटा को थीटा ले रहे हैं। ये कब ले सकते हैं, जब वेरी स्मॉल रोटेशन हो, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन हो। ओनली प्योर बेंडिंग इज कंसीडर, यानी नो शियर कंसीडर। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, जब शियर नहीं रहता तो बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट चेंज किससे होगा, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, जब तक कि एक फोर्स ना आ जाए। फोर्स से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एक्स डिस्टेंस पे, वो एक्स के साथ बढ़ता हुआ रहेगा। जब फोर्स ही नहीं है, एम ही है, एम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना यार। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी, ये असम्पशंस थे। असम्पशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहे हो तो असम्पशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एम क्या है पता है, बेंडिंग मोमेंट। आई क्या है, सेक्शन मॉडुलस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, बेंडिंग स्ट्रेस, एम मॉडुलस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर बताओ, तो 1/r, 1/r इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस, राइट। यदि कैंटिलीवर बीम ऐसे बेंड होता है तो ये थीटा है ना, राइट। तो यदि आप ऐसे करोगे, ये आर है, तो ये थीटा है, ये तो स्लोप क्या थीटा का, ये थीटा है, तो ये डी थीटा, दिस इज मान लो दिस इज डी थीटा एंड दिस इज डी एस, तो डी थीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू 1/r, राइट। सही है कि नहीं, क्योंकि आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एस, ये तो हमें पता है, आर इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एस, तो 1/r इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एस। तो इसको हम कर्वेचर कहते हैं। एग्जाम में कर्वेचर पूछ ले तो 1/r, और एग्जाम में सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले तो आर। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्या आ गई, समझ में आ गई। अब हम करने वाले डेरिवेशन। अब हम क्या करने वाले, असम्पशन ध्यान रखना, हम डेरिवेशन करते रहेंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज का सिर्फ इतना ही खेल है हमारा। सबसे पहले हमने कहा कि पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा, मान लो क्रॉस सेक्शन है, इसका एक न्यूट्रल एक्सिस है। हमने कहा कि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, सिग्मा कितना है हमें बताना है। ये कौन सी डिस्टेंस है वाई, इसका मैक्सिमम क्या है h/2, यानी ये पूरा क्या है h, ये पूरा क्या है b मान लो। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या है, अब हमें ये डिराइव करना है कि सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई। ये डिराइव करना है हमें। हम शुरू करते हैं। हमने कहा यहाँ सिग्मा क्या होगा, तो हमने, तो देखो जब मैं इस बीम को मान लो सेगिंग कर रहा हूँ, मान लिया आपने सेगिंग कर रहा हूँ, ये क्या है फिर, ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को आर कहते हैं। मान लो ये क्या है, थीटा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जिसकी लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी। मान लो इनिशियल इस बीम का कुछ ऐसा हाल था, ऊपर का भी एल, नीचे का भी एल, और ये भी एल। बेंड होने के बाद ये हाल है कि न्यूट्रल एक्सिस तो सेम ही है, ये एल माइनस डेल एल हो गया और ये एल प्लस डेल एल हो गया। ये बात समझ में आई। अब हम कह रहे हैं कि इस पे स्ट्रेस कितना है। मैं या फिर ये कहूँ कि एक वाई डिस्टेंस, यहाँ से वाई डिस्टेंस एक छोटी सी स्ट्रिप है, ठीक है। तो उसकी, उसमें स्ट्रेस कितना है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा उसका स्ट्रेन कितना है। स्ट्रेन इज इक्वल टू अभी कितना है, लेंथ माइनस पहले कितना था लेंथ अपॉन पहले कितना था लेंथ। यही होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन यही होता है। तो देखो एल प्लस डेल एल क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं क्या ये कह सकता हूँ आर प्लस वाई इंटू थीटा। तो मैं इसको कह सकता हूँ आर प्लस वाई इंटू थीटा। किसको कहा, एल प्लस डेल एल को। यार यहाँ एल प्लस डेल एल, ये है आर प्लस वाई और ये है थीटा। तो आर प्लस वाई इंटू थीटा इज इक्वल टू एल प्लस डेल माइनस एल, क्या मैं इसको एल कह सकता हूँ, तो क्या आर इंटू थीटा और अपॉन आर इंटू थीटा, राइट। अब देखिए ये अंदर घुसेगा तो आर थीटा से कट हो गया, वाई थीटा अपॉन आर थीटा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ठीक है, ठीक है। अब मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक जगह हुक्स लॉ लगाऊंगा। हुक्स लॉ, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये हमारा पहला पहला पार्ट ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन डिराइव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट तैयार हो गया। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको, ठीक। ये हम कर्वेचर से आ गए, ये हम किससे आ गए, कर्वेचर से, कर्वेचर से आ गए। इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। हमने कर्वेचर कंसीडर कर लिया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के लिए हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्रॉस सेक्शन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस पे यदि सिग्मा लग रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पे मोमेंट, पूरा मोमेंट लग रहा है एम इस क्रॉस सेक्शन पे, उसका डेल एम जो है वो ये क्रॉस सेक्शन बियर कर रहा है। ये डी ए, पूरा एरिया ए है, ये जो स्ट्रिप का एरिया डी ए है वो डी एम को बियर कर रहा है। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, डी एम इज इक्वल टू डी एफ इंटू वाई, यहाँ से डिस्टेंस वाई। क्या मैं डी एफ को सिग्मा, यहाँ इसका फोर्स सिग्मा इंटू डेल एरिया कह सकता हूँ, अरे बताते जाओ, कह सकता हूँ वाई डी एम। क्या मैं सिग्मा अपॉन वाई को हुक्स लॉ लगाकर, या फिर हुक्स मतलब ये लगाओ, सिग्मा को मैं क्या ई आर इंटू वाई कह सकता हूँ, ई अपॉन आर इंटू वाई, और वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू डी एम। मुझे ये बताना है कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट बियर करेगा। इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट किया तो ये हो गया एम ई अपॉन आर कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए हो गया एरिया मोमेंट ऑफ एनर्जी। ये हमारा सेकंड पार्ट भी रेडी हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, एम अपॉन आई, ये आई इधर आ जाएगा, तो ये सेकंड पार्ट रेडी हो गया, ई अपॉन आर एम अपॉन आई। तो हमारी बेंडिंग इक्वेशन रेडी हो गई। बेंडिंग इक्वेशन में हमने क्या क्या लगाया, हुक्स लॉ लगाया, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। और क्या लगाया हमने, थीटा वेरी स्मॉल माना, और क्या माना, हमें सिर्फ एम माना,
एफ क्या नेगलेक्ट किया, क्या किया, प्योर बेंडिंग किया, राइट। अब मेरी बात सुनो, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में अगली वीडियो में एक चीज पढ़ेंगे। अभी हमने एक केस माना कि यदि इसमें सिर्फ एम हो, सिर्फ क्या हो, एम हो, फोर्स क्या हो, नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल सिग्मा निकाल लेंगे। और सिग्मा क्योंकि पूरे में एम कांस्टेंट है, तो सिग्मा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्रॉस सेक्शन में वेरी करेगा ऐसे, लेकिन लेंथ वाइज वेरी नहीं करेगा, क्योंकि एम क्या है, कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, एम अपॉन आई इंटू वाई। वाई से वेरी करेगा, एम कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो सिग्मा कांस्टेंट है, लेंथ से वेरी नहीं करता। लेकिन यदि किसी बीम पर कोई भी कैंटिलीवर शियर स्ट्रेस ट्रांसवर्स फोर्स और मोमेंट एक साथ लगने लगे, तो हम क्या करेंगे, तो उसको डिजाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम इसको सोल्व करके पता करते हैं कि इसके कौन से क्रॉस सेक्शन पर एम क्या है, मैक्सिमम। और हम एक इक्वेशन अगली वीडियो में डिराइव करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि एम मैक्सिमम जहां होता है वहां शियर फोर्स क्या होता है, जीरो। और ये इक्वेशन, ये चीजें हमारी उस इक्वेशन को लगाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करती है। वापस सुनो, जब हम इसको पूरे को एनालाइज करेंगे एसएफडी से, तो एक ऐसी लोकेशन ढूंढेंगे जहां एम क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है लोकेशन, उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन पे, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग एम इज इक्वल टू डी वी सी, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, राइट, यही होता है। और v इज इक्वल, ये नेगेटिव होता है, और v इज इक्वल टू डी एम ओवर डी एक्स। ठीक है, जब मैक्सिमम हो तो v क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो मैक्सिमम पे ऐसे जीरो। और हमने अभी अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट, और m क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम वहां पे उस सेक्शन पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं और हम अपना डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे। तो आज की खेल इतना ही था, हमने अच्छे से डिराइव किया, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से कॉन्सेप्ट से आपको डिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा। देखो सोम को मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटरव्यू के लिए यदि प्रिपेयर करना है तो 5 सब्जेक्ट को एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें से एक सोम है, सोल्ट पार्ट का एकदम आत्मा है सोम। यदि इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना शुरू से पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, ऐसा मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट से, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है। तो अभी हम शॉर्ट में भी चलेंगे, लेकिन शॉर्ट में भी एकदम हिरा हिरा पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।